जंगल में सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पर काले बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। मम्मा, देखो ना, आसमान पर कितने काले बादल हैं। क्या आज बारिश होगी? हाँ बेटी, मुझे लगता है इस बार बहुत तेज बारिश होगी, इसलिए हमें आज ही अपना घर मजबूत करना होगा। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो पहले भी मजबूत है, फिर नया क्यों बनाए? बेटी, पुराना घोंसला सिर्फ धूप के लिए ठीक था, लेकिन तेज बारिश और आंधी इसे गिरा सकती है। समझदार वही होता है जो मुसीबत आने से पहले तैयारी कर ले। फिर हम क्या करें? हम नदी के किनारे से अच्छी मिट्टी लाएंगे, फिर उसमें गोबर मिलाकर मजबूत दीवारें बनाएंगे। मेरी माँ कहा करती थी कि मिट्टी और गोबर का बना घर बहुत मजबूत होता है और बारिशों के लिए बहुत जबरदस्त। वाह मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया नदी के किनारे जाती हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। अरे रानू बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तोते भैया, बारिश आने वाली है, इसलिए घर मजबूत बनाने का सामान लेने जा रही हूँ। बहुत अच्छा सोचा है, मौसम सच में खराब होने वाला है। इतने में सामने से गोरी कवि भी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या रानू बहन, आज मजदूर बन गई हो जो मिट्टी इकट्ठी कर रही हो? गोरी बहन, मैं अपना नया घर बनाने लगी हूँ जो बारिशों में मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षित रखेगा। इस गीली मिट्टी से घर बनाओगी? घर तो लकड़ी का बना होना चाहिए, मजबूत और सुरक्षित। लेकिन आंटी, अगर बारिश आ गई तो मम्मा कहती है लकड़ी के बने घर बारिशों में जल्दी टूटते हैं। कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी अपना शौक पूरा कर लो, गीली मिट्टी से घर बनाने का। गोरी कवि वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया नरम मिट्टी इकट्ठी करती है, जबकि गुड़िया छोटे छोटे पत्थर अलग कर रही थी। रानू चिड़िया एक बड़े बर्तन में मिट्टी और गोबर मिलाकर गूंदने लगती है। मम्मा, इसकी तो बहुत अजीब सी बू आ रही है। गुड़िया बेटी, अभी मिट्टी गीली है ना, इसलिए आपको बू आ रही है। जब ये खुश्क हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इतने में दोबारा कालू कौवा वहाँ आ जाता है। ओहो चिड़िया, ये क्या बना रही हो? गोबर ही घर में ले आई? मम्मा, सब हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं गुड़िया, मैं तो बल्कि पूछ रहा हूँ कि तुम गोबर घर में क्यों ले आई हो? फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को बताती है कि इससे उनका घर मजबूत बन सकता है। अच्छा अच्छा, मैं भी गोरी को जाकर सलाह देता हूँ कि वो भी गोबर और मिट्टी से घर बना ले, ताकि बारिशों में हमारा घर भी सुरक्षित रहे। फिर कालू कौवा घर जाता है और जाकर गोरी से कहता है। गोरी, क्या तुमने देखा चिड़िया और उसकी बेटी गीली मिट्टी और गोबर से घर बना रही हैं? हाँ देखा मैंने भी, तभी तो पूरे जंगल में बू फैली हुई है। उन दोनों माँ बेटियों के अनोखे ही काम होते हैं। लेकिन रानू तो बता रही थी कि उससे घर मजबूत हो सकता है। गोरी, मैं तो कहता हूँ हम भी उनसे अपना घर मजबूत करवा लें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कालू? मैं तो कभी भी उस तरह की बू को अपने घर में बर्दाश्त ना करूं। हम उनके जैसा घर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कालू कौवा चुप रहता है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने लिए एक खूबसूरत और खुला सा गोबर और मिट्टी का घर बना लिया था। मम्मा, अभी हमारा घर पूरी तरह सूखा भी नहीं है। अगर रात को बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, अब अगर इस पर बारिश पड़ भी जाए तो भी ये घर ना गिरेगा और ना ही टूटेगा। रात हो जाती है, जंगल में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के घर की छत एक तरफ से टूटी हुई थी और उसी तरफ से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। गोरी कवि कालू को छाता देती है। ये छाता लो और छत पर बैठ जाओ, वरना ये पानी हमारे पूरे घर में भर जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, चिड़िया से घर बनवा लेते हैं। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाकर छत पर बैठ। फिर कालू कौवा छत पर छाता लेकर बैठ जाता है और गोरी कवि नीचे मजे से सो जाती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवे को भी नींद आ जाती है। कालू कौवा सो जाता है तो उसके पंख से वो छाता छूटकर गिर जाता है। बारिश का पानी घर में भरने लगता है। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है।
हवा इतनी जोर से चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगते हैं। जंगल के एक कोने में किसी का घोंसला गिरने की आवाज आती है। कालू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना, छत को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब बहस करने का वक्त नहीं है, पहले कुछ करो। इतने में एक जोरदार हवा का झोंका आता है। गोरी और कालू का घर टूट जाता है। हाय, मेरा खूबसूरत घर। जान बचाओ गोरी, घर बाद में भी बन जाएगा। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक और झोंका आता है और तोते का घोंसला भी टूट जाता है। कबूतर भी लूसी और कीकी को लेकर बारिश में इधर उधर भाग रहा था। बुलबुल भी शोर मचा रही थी, कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। हर तरफ शोर मच जाता है। रानो चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, बाहर सब कितने परेशान लग रहे हैं। रानो चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो और मैं पक्षियों को यहाँ ले आती हूँ। लेकिन मम्मा, आप गौरी आंटी को मत लेकर आना, उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था। गुड़िया बेटी, हमें बुरे पक्षी के साथ बुरा बनकर नहीं रहना चाहिए, वरना उसमें और हमें कोई फर्क नहीं रहता और बुरे पक्षी को समय खुद ही सीख दे देता है, जैसे कि इस बारिश ने गोरी कवि को भी दे दी। फिर रानो चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे घर को और तुम्हें बुरा भला कहा और मुझे इसी घर में पनाह मिली, जिसे मुझे बू आती थी, और जिस घर पर मुझे नाज था वो चंद ही लम्हों में टूट गया। गोरी बहन, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। फिर रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों को घर की बनी खिचड़ी खाने को देती है। अगर रानो चिड़िया ना होती तो आज हम सब कहाँ जाते। गौरी आंटी के सुंदर घर में सब पक्षी हंस पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। छोटा मिठू तोता अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरे बच्चे, आप यहाँ ही घोंसले में बैठकर मेरा इंतजार करें। देखना, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें लाऊं। तो फिर मेरे लिए खिलौना गाड़ी लाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना गाड़ी भी लाऊंगी और मिठाई भी। अपने बेटे से कुछ बातें करने के बाद मम्मा तोती वहाँ से चली जाती है। अपनी टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती है और कालू कौवे के ऑटो में बैठकर बाजार चली जाती है। भाई साहिब, वो खिलौना गाड़ी दिखाना मुझे। मम्मा तोती एक दुकान से खिलौना गाड़ी उठाकर देखती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। मम्मा तोती खिलौना गाड़ी ले लेती है और अपने सामान की टोकरी में रखती है। फिर मम्मा तोती अपने बेटे की पसंद की मिठाई लेती है। सारी चीजें लेने के बाद मम्मा तोती वापस जाने की तैयारी करती है। मम्मा तोती स्टॉप पर खड़ी थी। वो बेखबर थी, वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और मम्मा तोती को कुचलता हुआ आगे चला जाता है। कुछ पक्षी तुरंत वहाँ जमा हो जाते हैं। कालू कौवा भी अपना ऑटो लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ये तो हरियाली है, ये सुबह आज मेरे साथ ही जंगल के बाजार आई थी। कौवे भैया, बेचारी मर गई, सर पर चोट आई है। कौवे, वो सामान की टोकरी किसकी है? वो टोकरी हरियाली की ही है। मैं ये सामान हरियाली के घोंसले में ले जाती हूँ। रानो चिड़िया वो सामान की टोकरी उठाकर हरियाली तोते के घोंसले की तरफ जाती है। ये चीजें किसने भेजी हैं? ये सारी चीजें आपके लिए आपकी मम्मा ने भेजी हैं। लेकिन मेरी मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा किसी काम से दूसरे जंगल चली गई है। रानो चिड़िया छोटे बच्चे को ये नहीं बताती कि उसकी मम्मा तो मर गई है, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मम्मा ने कहा था कि जब मैं दूसरे जंगल जाऊंगी तो मुझे साथ लेकर जाऊंगी। मैं नहीं बात करूंगा मम्मा से। मम्मा ने मुझसे झूठ बोला। बाजार का बोलकर मम्मा दूसरे जंगल चली
रानो चिड़िया छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। शाम हो गई थी और रानो चिड़िया को अपने घर भी जाना था। वो सोच रही थी कि उस छोटे बच्चे को अकेला कैसे छोड़े। बेटा, आपको यहाँ डर लगेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं मम्मा, जब जाती हैं तो मैं पहले भी घोंसले में अकेला ही रहता हूँ, आप जाइए। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही अंधेरा भर जाता है। छोटा तोती का बच्चा घोंसले में अकेला था। उसे बहुत डर लगता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आपका बच्चा घोंसले में अकेला है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। रात की खामोशी में छोटे बच्चे की रोने की आवाज जंगल में दूर तक जा रही थी। मम्मा, ये तो छोटे मिट्टू की रोने की आवाज़ है। हाँ गुड़िया बेटी, उसकी मम्मा आज मर गई है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा है। मम्मा, कब तक, आखिर कब तक हम ये बात छोटे मिट्टू से छुपाएंगे? मेरे ख्याल में हमें छोटे मिट्टू को सच बता देना चाहिए। बेटी, मैं डर रही हूँ। वो छोटा है, वो कैसे खुद को संभालेगा। मम्मा, जब मेरे पापा मुझे छोड़ कर गए थे तो याद है, मैं बहुत रोई थी। और फिर दूसरे दिन जब पापा मेरे सपने में आए तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगा। ऐसे ही एक दिन छोटे मिट्टू की मम्मा भी दोबारा लौट कर आ जाएगी। गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चलें, हम छोटे मिट्टू को अपने घर ले आते हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। दोस्त छोटे मिट्टू, चले, मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, मैं अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब मेरी मम्मा आएगी तो वो कैसे ढूंढेगी मुझे? बेटा, जब आपकी मम्मा आएगी तो मैं बता दूंगी उसे। सच? क्या आप सच में मेरी मम्मा को बता देंगी? हाँ, मैं भी बता दूंगी और मम्मा भी। फिर वो छोटा तोती का बच्चा गुड़िया और रानो चिड़िया के साथ उनके घर चला जाता है। गुड़िया छोटे मिट्टू को अपने साथ अपने घोंसले में लिटा लेती है। दूसरी सुबह जब छोटा तोती का बच्चा सोकर उठता है तो वो अपनी मम्मा का पूछता है। आंटी, क्या मेरी मम्मा आई थी? लेकिन रानो चिड़िया खामोश थी। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेकर जाती हूँ। गुड़िया छोटे मिट्टू को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया अपने सभी छोटे दोस्तों को इकट्ठा करती है। छोटे मिट्टू, हम सब आपके दोस्त हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुश्किल वक्त, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। गुड़िया, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जा रही हैं। दोस्त, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी क्योंकि आपकी मम्मा मर गई हैं। जग्गू कौवा छोटे मिट्टू को सच बता देता है। ये सुनकर छोटा मिट्टू फिर से रोने लग जाता है। दोस्त, हम सब दोस्तों ने फैसला किया था कि हम आपको सच बता देंगे। हौसला करो, मेरी तरफ देखो। मेरे पापा भी तो मुझे छोड़कर चले गए थे। और मेरी मम्मा भी। अगर ऐसे रोते रहोगे तो आपकी मम्मा आपसे नाराज़ हो जाएंगी। छोटे मिट्टू के सभी छोटे दोस्त छोटे मिट्टू को हौसला देते हैं और उसे अपने साथ आमों के बाग में ले जाते हैं। छोटा मिट्टू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसका दुख बांट लिया था। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों का दुख बांटें क्योंकि दुख बांट लेने से दुख कम हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।